नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के एक मतलब देखा जाए तो एक न्यू बैंक है। न्यू बैंक मतलब कंपनी बहुत पुराना नहीं है, अराउंड 10 साल हुआ है। तो इसलिए मैं न्यू बैंक बता रहा था क्योंकि कंपनी स्टार्ट होता है 1924 में, सॉरी 2014 में। और बंधन बैंक एज ए बेसिकली कमर्शियल बैंक बन चुके हैं और वो भी आरबीआई के माध्यम से, मतलब आरबीआई रेगुलेटेड बैंक है। और बंधन बैंक का बिजनेस स्ट्रेटेजीज कुछ अलग था। बंधन बंधन बैंक एक्चुअली पहले बैंक नहीं था। वो एक्चुअली एक मतलब देखा जाए तो जो इस गांव-गांव में जो फाइनेंस के ऊपर काम किया जाता था, उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद में वो बैंक का लाइसेंस लिया और आज वो बैंक बन चुके हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि बंधन बैंक क्या फ्यूचर में फिर से वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हुआ क्या वो रिकवरी कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं कंपनीज के ऊपर कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। आरओई बेस्ट देखने को मिला। बेस्ट मतलब एक पॉजिटिव है। इनकम जबरदस्त है और डेप्थ भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अर्निंग पर शेयर भी 13 रुपीज के आसपास देखने को मिला और हाथ में कैश करीबन 14,200 करोड़ के आसपास है। अभी चलो क्वार्टरली कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी दिखा देता हूँ। सेल्स मतलब रेवेन्यूज पॉजिटिव है और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट ऑपरेटिंग, सॉरी, इंटरेस्ट और एक्सपेंस देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट इस बार कम हो चुके हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी इस बार एक्सपेंस को कई हद तक ज़्यादा किया और इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा। और यही कारण की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो चुके हैं। और प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए मजेदार बात यही है कि पहले कंपनी का एनपीए 3%, 3.5% के ऊपर हुआ करता था। आज वो एनपीए घट के 1.11% के आसपास हो चुके हैं। मतलब एनपीए बहुत हद तक कम हुआ है। और इसी एनपीए कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज जो था वो थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि एनपीए ही कंपनी को पूरा का पूरा खा सकते हैं। क्योंकि एनपीए ज़्यादा होगा तो कंपनी कितना भी प्रॉफिट कर ले उसका प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम होता जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा दे चुका हूँ। क्योंकि मान के चलिए आपके पास 200 रुपीज़ है और आपने क्या किया, 200 रुपीज़ को दो व्यक्ति को लोन दिया, मतलब एज ए लोन के हिसाब से दिया, 100 100 रुपीज़ करके। और आपने बोला कि मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति को आपको कितना वापस करना है, 110 रुपया करके। तो कुल मिला के आपके पास कितना आएगा, 220 रुपीज़। तो आपका फायदा कितना होगा, 20 रुपीज़। तो इस तरीके से सिंपल एग्जाम कैलकुलेशन है। मान के चलिए एक व्यक्ति ने आपको 110 रुपया वापस किया और दूसरे व्यक्ति ने आपको 110 रुपया वापस तो करना था, वो एक्चुअली 80 रुपीज़ वापस कर पाए। और वो बोल रहा है कि मेरे पास और पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस डूब गया, तो मैं पैसा वापस नहीं दे पाऊंगा। तो एक्चुअली आपको कितना मिला, आपको मिला 190 रुपीज़। आपको मिलना कितना था, 220। तो आपका जो ओरिजिनल जो मतलब टोटली जो अमाउंट था, मतलब आपका जो टोटल पैसा था, वो मदर पैसा भी आपके पास नहीं आया। तो उल्टा आपका ही लॉस हो गया, प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए। तो इसी को कहा जाता है एनपीए, मतलब जितना पैसा आपके पास नहीं आएगा वो एज ए एनपीए के हिसाब से मार्केट में देखा जाएगा। तो यही कारण के हिसाब से बैंक और फाइनेंस कंपनी डूब जाते हैं। तो आपको क्लियर कट डेटा मिल चुके हैं। तो बंधन बैंक के ऊपर यही दिक्कत है जिसके चलते है कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था वो नेट प्रॉफिट उसका उतना हुआ नहीं। और अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी की कर्जा तो बढ़ता हुआ देखने को मिले, पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी के रिजर्व भी बढ़े और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और मज़ेदार बात ये है कि कंपनी के हाथ में इस अभी करंटली 8,500 200 सॉरी 8,250 करोड़ के आसपास कैश है। तो ओवरऑल कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। बेस्ट तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला और वो भी प्रोमोटर के माध्यम से। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस हिसाब से देखा है तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसी होल्डिंग के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, अगर वो सिचुएशन को मैं टेक्निकली देखूँ तो टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना है, देखिए कंपनी के ऊपर मैंने बताया था कि जब नीचे आए थे तब ये जो लेवल है 180 रुपीज़ का जो लेवल है स्ट्रांगली एक सपोर्ट है। क्योंकि यही सपोर्ट पहले भी था। और पहले कब था, 2023 में एक बार सपोर्ट लिया था और वहाँ से कंपनी बाउंस बैक किए थे। और उसी जगह पे आने के बाद देखिए कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। अभी देखिए दो तरीके से कंपनी के रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। पहली बात,
200 डेज मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस बनेगा। दूसरी बात, स्ट्रांगली हायर साइड में एक रेजिस्टेंस है। वो हायर साइड का रेजिस्टेंस कौन सा है? अगर मैं लॉन्ग इसका जर्नी देखूं तो देखिए कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे फेस कर पड़ सकते हैं। मतलब कंपनी जिस तरीके से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी नीचे आकर 150 लेवल तक आ सकते हैं, जो इसका कंपनी का एक लोअर साइड का लेवल है। देखा जाए तो एक कोविड के टाइम में सबसे लोअर साइड का लेवल है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जल्दबाजी मत करिए कि हाँ एक दो दिन में पॉजिटिव कैंडल आया तो मैं बाय कर लूँ। ऐसे करने से पहले एक बार जरूर रिसर्च करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि उतना जर्नी अप साइड में जाने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बर्जर पेंट। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि बर्जर पेंट ने बहुत बुरी तरीके से हालत कर दिया इन्वेस्टर के। अगर मैं लास्ट ईयर के बारे में बात करूँ, कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। 669 से कंपनी अराउंड 470 तक आ गया था, मतलब 200 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था। 200 पॉइंट कोई छोटा मोटा तो करेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, कंपनी का 3 साल के अगर डेटा देखो तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, रिकवरी नहीं कर पाए और भी क्रैश हो गया। मतलब इसका ट्रेड भी टोटली डाउन साइड में है। तो रिलैक्सो के ऊपर, सॉरी, बर्जर पेंट के ऊपर ऐसे क्या हो गया कि लगातार गिरते चले जा रहे हैं? अगर यही डेटा मैं टोटल आपको फिगर आउट पूरा सेक्टर के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना। एशियन पेंट, इंडिया के नहीं एशिया के सबसे बड़े पेन इंडस्ट्रीज कंपनी है, उसका भी हालत देखिए। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ एकदम ना के बराबर, मतलब जीरो ही बोल सकते हैं। फिर भी उस जगह पे तो बर्जर पेंट का सेल्स ग्रोथ कम है मगर प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। तो ये पॉइंट्स भी पॉजिटिव है, क्योंकि बर्जर पेंट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है पेन इंडस्ट्रीज में। और पाकिस्तान में भी इस कंपनी का आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बर्जर पेंट को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बर्जर पेंट को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। देखिए कोई भी कंट्रीज के ऊपर हम लोगों को यही चाहिए कि हम लोगों का जो कंपनी है उसका बिजनेस अच्छा चले। अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो कंपनी ग्रोथ करेगा, और कंपनी ग्रोथ करेगा मतलब शेयर प्राइस का भी एक पॉजिटिविटी ग्रोथ आएगा। तो लोगों को जो डाउट है कि बर्जर पेंट कब भागेगा, उसके लिए आपको पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में आपके साथ शेयर करूँ तो आप देख सकते हैं बर्जर पेंट के ऊपर जब ट्रेड बना था मेरा, कुछ इस तरीके से बना था। पहले कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट होकर जिस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा था, मैं पहले कंफ्यूज था कि क्या सही में वो टारगेट तक जा पाएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी के ऊपर जो हायर लेवल का जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के साथ एक स्ट्रांगली डिमांड जोन भी था, उसी लेवल को टच करने के बाद वो बिग क्रैश हो गया। क्योंकि पहले भी उसी लेवल को टच करने के बाद बिग क्रैश हुआ था। तो जो डिमांड जोन होगा ना, उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। प्रीवियस जहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे डिमांड जोन है, तो उस लेवल बहुत स्ट्रांग इसीलिए होता है क्योंकि वही लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। अभी जिस तरीके से डिमांड जोन का भी ध्यान रखना है होगा, उसी तरीके से आपको सप्लाई जोन का भी ध्यान रखना होगा। जैसे इस लेवल में देखिए, जब भी इस लेवल को टच किया उसके बाद किस तरीके से बाउंस बैक किया, मतलब इसी लेवल को फिर से टच किया है, मतलब यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो टाइम लग सकता है बर्जर पेंट के ऊपर। जो लोग ट्रस्ट करते हैं तो उसके ऊपर मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद कुछ डिसीजन ले। ऐसे नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से आप एग्जिट मत हो जाना, क्योंकि आप बुरी तरीके से आपका ही लॉसेस होगा। तो मुझे लगता है आपको एक बार इस कंपनी के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे जो गुड पॉइंट्स देखने को मिला, वो पॉइंट्स मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखना कंपनी के रेशियोज। देखिए एक टाइम कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स वो 90 डेज के ऊपर चला गया था। आज कितना है? ओनली 70 डेज। मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल्स को भी कम किया। उसके साथ साथ आरओसी देखेंगे तो आपको हर सालों में एवरेज 25% के आसपास देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, और जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जी जान लगाकर इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट तो बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। ऑलमोस्ट 75% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ जिस तरीके से सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट किया, वो हर कोई चौंक गया कि डीएलएफ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस अगर ईयर को, मतलब 2022 का अगर आंकड़ा देखेंगे ना, तो आप चौंक जाओगे। 2022 तक, 2021 से 22 तक कंपनी के ऊपर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, कुछ भी ऐसे परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। अगर चलो मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए 2022 के अगर आंकड़ा देखो तो आप ध्यान से देखना इस चार्ट को। देखिए कोविड के लेवल के बाद, कोविड के पहले क्या था?
कोविड के पहले कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। तो ये जो रेंज था ये यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था 2022 से लेकर 2023 तक। और जब भी 2023 को वो ब्रेक किया और एक लॉन्ग जर्नी के हिसाब से ब्रेक किया, आप ध्यान से देखना, एक बिग कप बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन बना। इसका टोटल रेंज रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ अराउंड 80% के आसपास। और वो 80% का टारगेट कितने दिन में दिया? 265 डेज। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं अराउंड 8.5 मंथ, मतलब 8.5 मंथ्स के आसपास। तो कितना शानदार तरीके से कंपनी, देखिए, धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो जो लोगों को डाउट था कि सही में इस कंपनी में क्या दम है, उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली दम अभी देखने को मिला है। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम मतलब 2000 को क्रॉस ओवर किया सेल्स के आंकड़े में। और एक्सपेंस को कंट्रोल रखने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए 500 करोड़ से 900 करोड़ बना, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। इस प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, जो मतलब पोजीशन यहाँ पे बना है, उस पोजीशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। हाँ, अभी कंपनी के ऊपर मैं एक फ्रेश एंट्री जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है। इस रेंज को जब कंपनी ब्रेकआउट करेगा, मतलब एक ब्रेकआउट लेवल होगा, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, तो जरूर यहाँ पे मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि पैटर्न वाइज देखा है तो कंपनी के ऊपर एक शोल्डर बन चुके हैं और एक बिग हेड भी बनने जा रहा है। उसके बाद अगर शोल्डर भी बने तो एक एंट्री यहाँ पे बन सकता है। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो टाटा मोटर्स के ऊपर जो फेस वैल्यू 2 रुपया है, वो जल्द से जल्द 1 रुपया बनने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे स्प्लिट पाना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।